तो होता यह है कि पोलिंग शुरू होने से ठीक 90 मिनट पहले एक बहुत ज़रूरी टेस्ट शुरू होता है जिसे कहते हैं मॉक पोल। और ये कोई सीक्रेट टेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट के ठीक सामने उनकी निगरानी में होता है। तो ये मॉक पोल है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का ड्रेस रिहर्सल है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ये साबित करना कि मशीन एकदम खाली है, बिल्कुल एक कोरी स्लेट की तरह। इसमें कोई पुराना वोट या डेटा नहीं है और ये उस दिन के मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार और निष्पक्ष है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पारदर्शिता। वहां मौजूद अधिकारी सभी एजेंटों को बाकायदा दिखाते हैं कि देखो, वीवीपीएटी का जो पेपर स्लिप वाला कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल खाली है। फिर कंट्रोल यूनिट को ऑन करके दिखाते हैं कि वोटों की गिनती 0 है, मतलब हर चीज की शुरुआत 0 से होती है और ये सबके सामने साबित किया जाता है। अच्छा, तो एक बार जब ये पक्का हो गया कि मशीन बिल्कुल खाली है, तब शुरू होता है असली टेस्ट। अब बारी है मशीन की काबिलियत को परखने की, और ये होता है एक छोटे नकली चुनाव के जरिए। ये कोई बस ऑन ऑफ करके देखने जैसा सिंपल चेक नहीं है, नहीं, ये एक पूरा का पूरा टेस्ट है। इसमें कम से कम 50 वोट डाले जाते हैं और ये भी ध्यान रखा जाता है कि वोट हर उम्मीदवार को मिलें, यहां तक कि नोटा को भी। ऐसा क्यों? ताकि ये पक्का हो सके कि हर एक बटन ठीक से काम कर रहा है और हर वोट सही जगह पर सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। और हाँ, ये जो 50 वोटों का आंकड़ा है ना, ये बहुत जरूरी है। ये संख्या इतनी तो है ही कि इससे एक मजबूत भरोसा बन सके कि मशीन हर तरह से ठीक काम कर रही है। ये कोई तुक्के की बात नहीं है, बल्कि सिस्टम की विश्वसनीयता का एक ठोस सबूत है। चलिए अब आते हैं इस पूरे टेस्ट के सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल हिस्से पर। वो पल जहां डिजिटल दुनिया की सच्चाई को असली फिजिकल दुनिया से मिलाया जाता है। यहीं पर तो असली भरोसा बनता है, वेरिफिकेशन के जरिए। ये है मोमेंट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का पल। सवाल यह है कि जो वोट मशीन की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में दर्ज हैं, क्या वो कागज पर छपी हुई पर्चियों से यानी फिजिकल सबूत से मेल खाते भी हैं या नहीं। तो यहां होता क्या है, एक सीधी सीधी तुलना की जाती है। एक तरफ है कंट्रोल यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट, जो एक बटन दबाते ही दिख जाता है, और दूसरी तरफ है वीवीपीएटी से निकली हुई कागज की वो सारी पर्चियां, जिन्हें एक एक करके हाथ से गिना जाता है। मतलब 2 अलग अलग रिकॉर्ड, और दोनों को एक ही कहानी बतानी होती है। और यही इस पूरे सिस्टम का सबसे मजबूत सिक्योरिटी फीचर है कि हर इलेक्ट्रॉनिक वोट का एक फिजिकल, वेरीफाई करने लायक पेपर रिकॉर्ड मौजूद है। और इन दोनों की गिनती का 100% बिल्कुल परफेक्ट मैच होना जरूरी है। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। तो जैसे ही ये गिनती सफलतापूर्वक मैच हो जाती है, क्लियर बटन दबा दिया जाता है। बस एक बटन दबाते ही मॉक पोल का सारा डेटा डिलीट हो जाता है और मशीन सबके सामने वापस 0 पर सेट हो जाती है। अब जाकर ये पहले असली वोटर के लिए तैयार होती है। तो ठीक है, टेस्ट पूरा हो गया, मशीन भी 0 पर सेट हो गई। अब अगला काम है इसे सील करना। इसे इस तरह से फिजिकली लॉक किया जाता है कि असली वोटिंग के दौरान इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना नामुमकिन हो जाए। देखिए, ये कोई एक ताला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अलग अलग खास तरह की सीलों का पूरा एक सिस्टम है। जैसे पिंक पेपर सील है मॉक पोल के सबूतों के लिए, फिर ग्रीन पेपर सील है जो रिजल्ट वाले सेक्शन को बंद करती है। मतलब हर सील का अपना एक खास काम है जो मिलकर सिक्योरिटी की कई परतें बनाते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा करके एक एविडेंस बैग को सील किया जाता है। ठीक वैसे ही हर एक हिस्से को बहुत सावधानी से सील किया जाता है और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि चलो ये सब तो ठीक है, पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो? मान लीजिए कोई तकनीकी खराबी आ जाए या कोई इंसानी भूल हो जाए, तो हाँ, सिस्टम में इसके लिए भी बहुत मजबूत प्लान और कड़े नियम बनाए गए हैं। इसके लिए प्रोटोकॉल बिल्कुल साफ है। अगर कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट, मतलब जो मशीन का दिल और दिमाग हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा का पूरा सेट बदला जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ वीवीपीएटी यानी प्रिंटर में कोई दिक्कत है तो सिर्फ प्रिंटर को बदला जाएगा। ये नियम प्रोसेस की अखंडता को बनाए रखते हैं। कुछ गलतियां हैं जिन्हें बहुत ही गंभीर माना जाता है, जैसे मॉक पोल के डेटा को क्लियर करना भूल जाना या फिर पर्चियों की गिनती का मिलान न करना। अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी कोई भी गलती ना हो, क्योंकि इनमें से एक भी चूक पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर सकती है। और इन सब तकनीकी चीजों के बाद
आती है सुरक्षा की सबसे आखिरी और शायद सबसे मजबूत परत, इंसानी निगरानी। जैसा कि ऑफिशियल हैंडबुक में भी साफ साफ लिखा है। तो आखिर में असली जवाबदेही सिर्फ मशीन या टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये इस बात से आती है कि वहां मौजूद अलग अलग एक दूसरे के विरोधी दलों के एजेंट खुद उन सीलों पर अपने दस्तखत करते हैं। वो एक तरह से गवाह बनते हैं कि पूरी प्रक्रिया उनकी आंखों के सामने सही तरीके से हुई है। ये है टेक्नोलॉजी पर इंसानी भरोसे की मोहर। ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पे मजबूर करती है। अगर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव इस तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन और विरोधी दलों के आपसी सत्यापन पर टिकी है, तो ये हमें